देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले इतना डर सता रहा है, डर इस कदर हो चला है कि सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस बार क्या नया संकेत आया है आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालें। एएनआई की खबर है जिसमें लिखा है बीजेपी रिलीजेस अ लिस्ट ऑफ 44 कैंडिडेट्स फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस। अर्शद भट्ट टू कंटेस्ट फ्रॉम, और यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है कि कौन कहां से कंटेस्ट करने वाला है। लेकिन ये लिस्ट जो है निकाली गई है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ पल बाद ही इसको वापस लेने पड़ गया। इसको लेकर दैनिक भास्कर की भी खबर छपी है, लिखा है विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में अपने ही पार्टी ने घेरा। भाजपा ने 44 नामों की पहली सूची 2 घंटे में वापस ली, फिर 16 नाम दिए। तो दोस्तों ये दूसरी मर्तबा है जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कदम उठा रही है। इससे पहले तारीखों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में टालने की बात कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से एक पत्र लिखा गया था चुनाव आयोग को और चुनाव को टालने की बात कही गई थी। और चुनाव को टालने की इसीलिए बात कही गई थी क्योंकि उनके अनुसार यानी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि बहुत सारी छुट्टियां आ रही है और इन छुट्टियों की वजह से मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज हो सकती है। और बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती कि मतदान प्रतिशत में गिरावट हो, इसीलिए बीजेपी ने इसे यानी कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में तारीख को टालने की बात कही। ये पहला डर है बीजेपी का। और दूसरा सबसे बड़ा डर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले लिस्ट जारी की गई और फिर 2 घंटे के भीतर ही उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। देखिए, एक यूजर लिखते हैं जम्मू कश्मीर की लिस्ट आ गई है, लिस्ट गई, चुनाव के नाम से ही डरने लगी है भाजपा। मोदी शाह को हार का इतना डर है कि अब प्रत्याशियों के चयन का चिंतन गंभीर मसला हो गया है, जिसे रिलीज करके हटवाना पड़ रहा है। श्री राहुल गांधी जी की दहाड़ बीजेपी के डर का कारण है। एक और यूजर लिखते हैं बिग ब्रेकिंग जम्मू एंड कश्मीर, ओमर अब्दुल्ला मेक्स अ स्केथिंग अटैक ऑन बीजेपी। BJP should first focus on setting its house in order. For the first time, I saw that BJP deleted its list within 10 minutes of releasing it. Today, chairs were broken in their offices. यानी अमर अब्दुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर है उसमें चेयर्स को तोड़ा जा रहा है, भारी मात्रा में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बात को प्रमाणित करता है दोस्तों कि कैसे बीजेपी में जो है सब कुछ ठीक इस समय नहीं नजर आ रहा है। इसको लेकर सुप्रिया सुनीत लिखती है जम्मू कश्मीर बीजेपी में तो बड़ा बवाल बचा हुआ है। कल 44 उम्मीदवारों की लिस्ट निकली, फिर लिस्ट वापस ले ली गई। आज 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए, लेकिन उसके बाद विरोध में ऐसी नारेबाजी, हाथापाई, चीख चिल्लाहट हुई कि अध्यक्ष ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन एक जगह होता है, अगर पार्टी के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, पार्टी के अंदर कोई विरोध की आवाज है, पार्टी संतुष्ट नहीं है किसी फैसले को लेकर, तो वो पार्टी के अंदर ही उसको चिंतन करके पार्टी के अंदर इसे सुलझा लेना चाहिए। अगर वो पार्टी के बाहर आती है तो जाहिर तौर पर विपक्ष भी इसका फायदा उठाता है। लेकिन बीजेपी के जो वर्कर्स है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनमें इतनी असंतुष्टता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है वो उनकी बात सुनने ही नहीं वाली, और लिहाजा अब वो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे विपक्ष को तो फायदा पहुंच ही रहा है, लेकिन साथ ही भाजपा का डर भी बता रहा है। भाजपा किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं करवा पा रही है, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, उनके मन में जो उठ रहा है उसे जो है शांत नहीं करवा पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की बतौर पार्टी की असक्षमता और पार्टी किस कदर जो है बेबस है इस बात का प्रमाण देती है। इसको लेकर एक यूजर लिखते हैं बिग ब्रेकिंग ह्यूज chaos within BJP in J&K. Massive protest by BJP workers at Jammu BJP office over huge fraud in ticket distribution. They alleged that BJP workers were ignored and outsiders were given tickets for money. They even vandalized and tore Modi Shah's photos and ticket lists. BJP living a nightmare has now withdrawn its first list. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथापाई भी की गई है, जो है मोदी शाह के फोटो तस्वीर को भी जो है यहाँ पे हटाया गया है, फाड़ा गया है, तरह तरह की तस्वीर, तरह तरह की बातें आ रही है। दोस्तों एक बात तो साफ है, ये जो तस्वीरें आ रही है, ये जो बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जो रोष दिख रहा है, इससे एक बात साफ हो जाती है कि बीजेपी के अंदर सचमुच पार्टी और सरकार के बीच का सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं है।
कार्यकर्ता अगर इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं तो आखिर बीजेपी इनको क्यों नहीं जो है शांत करवा पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि समय समय पर चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, टिकट काटने की वजह से लोगों ने अपना जो है आक्रोश प्रकट किया है, लेकिन वो पार्टी में जाकर किया है, पार्टी के बाहर या मीडिया उसे कैप्चर कर ले, विपक्ष उसे कैप्चर कर ले, इस तरीके का नहीं किया गया है। दोस्तों एक और बात जरा सोचिए, हरियाणा के चुनाव है, जम्मू कश्मीर के चुनाव है, अमित शाह तो इतना बौखला गए कि जम्मू कश्मीर के चुनाव से संबंधित उन्होंने कह दिया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा कांग्रेस की तरह है, और अगर नहीं है तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया। शायद खुद भूल गए अमित शाह की वाजपेयी सरकार में गठबंधन तो उमर अब्दुल्ला के साथ न केवल किया गया बल्कि उनको जो है मिनिस्टर के रूप में भी चयनित किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अमित शाह उस पर कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फुल फ्लेज स्टेट हुड का जो मांग लंबे समय से चल रहा है, और खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था जम्मू कश्मीर वासियों को कि उन्हें एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया ही नहीं गया है। तो उन सवालों को जवाब देने की बजाय आप जो है उल्टा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप खड़े करते हुए सवाल अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि आप वो व्यक्ति है, आप वो पार्टी है जिसने अपनी संभावनाओं के अनुसार, अपनी गणित के अनुसार जो है हर पार्टी के साथ गठबंधन भी किया, और सत्ता में रहने के लिए आपने अपनी विचारधारा का त्याग कर दिया। विपक्ष से लाला लग के अपने पार्टी में लोग न केवल लाए बल्कि उन्हें टिकट देने का भी काम किया। अभी जो ये कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करे वो यही तो कह रहे हैं कि आपने विपक्ष से लाकर अपने पार्टी में शामिल कर दिया है, और विपक्ष के वो लोग जो बहुत बाद में आए हैं आपने उन्हें टिकट दे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक जन आधार है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विपक्ष से आए हैं और उन्हें हमें जो है लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। लेकिन आप उस वफादारी को भूल गए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि आरएसएस ने भी हरियाणा चुनाव से संबंधित के कहा कि लोकसभा में बीजेपी को हार का सामना इसलिए करना पड़ गया क्योंकि उन उम्मीदवारों को टिकट दी गई जो पार्टी के थे ही नहीं, यानी विपक्ष के नेताओं को बार बार टिकट दी गई, और साथ ही विपक्ष को खुश करने के लिए, मैं कहूं कि विपक्ष के वो नेता जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए टिकट दिया गया, और वो लोग जो है जमीन स्तर पर बिल्कुल भी काम करते हुए नजर नहीं आए। यानी बूथ लेवल की जो कैंपेनिंग होनी चाहिए वो चुनाव में उसका अभाव रहा, लिहाजा लोकसभा में भाजपा को जो हरियाणा राज्य है उसमें भारी नुकसान पहुंचा। अब उत्तर प्रदेश से खबर निकलकर आती है कि साक्षी महाराज कह रहे हैं कि पार्टी, संगठन और सरकार के बीच का सामंजस्य नहीं है। तो अब तो ये साफ तौर पर दिख रहा है, जो बात कही थी साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो जम्मू कश्मीर में उसका जो है तस्वीरें निकल कर आ रही है, और ये बात साफ दिख रही है कि कैसे पार्टी, संगठन और सरकार के बीच का कोई भी सामंजस्य जो है वो स्थापित नहीं हो पा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव की तारीख निकल गई है, चुनावों की तारीख जब वोटिंग होनी है तब, और रिजल्ट जब आएंगे, तमाम तारीख निकल चुकी है, और ऐसे में बीजेपी के सामने विपक्ष से बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के अंदर की जो प्राथमिक समस्याएं हैं वो हो उठी है। तो ऐसे में बीजेपी किस तरीके से अपनी पार्टी की आवाज को सुनेगी या दबाएगी, क्या करेगी, बीजेपी की अगली रणनीति क्या होने वाली है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होने वाला है, इसको लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।